नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के राइट इशू के बारे में। सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनियां अपने शेयर को सेल करती है और इन्वेस्टर उन शेयर को खरीदते हैं। इस तरह से कंपनियां अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा जमा कर सकते हैं और इन्वेस्टर अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि राइट इशू क्या होता है। राइट इशू एक तरह का इक्विटी इशू होता है जिसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यू शेयर लेने के लिए ऑफर दिया जाता है। ये एक तरह का फंड राइजिंग है जिसमें कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा जमा करने का मौका मिलता है। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि किसी एक कंपनी ने राइट इशू किए हैं जिसमें 10 शेयर के लिए एक शेयर का ऑफर प्राइस है, यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आप एक शेयर ऑफर प्राइस पर दिया जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। रिलायंस ने 2020 में अपनी इक्विटी कैपिटल बढ़ाने के लिए राइट इशू किए थे। इस राइट इशू में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1257 रुपए पर शेयर पर एडिशनल शेयर खरीदने का मौका दिया गया था और उस समय रिलायंस के शेयर प्राइस एवरेज 1400 था। इस राइट इशू में कंपनी ने 42,26,26,894 शेयर इशू किए थे और इससे उन्होंने 53 करोड़ रुपए का फंड रेज किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को राइट इशू का ऑफर 1257 पर दिया था, जो कि मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में था। इस डिस्काउंट की वजह से शेयर होल्डर को कंपनी के ग्रोथ में हिस्सा लेने का और भी अच्छा मौका मिला था। अगर आप किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आपको राइट इशू के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने शेयर परचेज करने चाहते हैं। यदि आपने अपने राइट का यूज नहीं किया तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी और आपकी ओनरशिप परसेंटेज कंपनी में कम हो जाएगी। इस प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शेयर होल्डर को राइट इशू के लिए इन्वेस्ट करना ऑप्शनल होता है, यानी कि अगर शेयर होल्डर नए शेयर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो उसे पेनल्टी नहीं मिलेगी और उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग भी मेंटेन रहेगा। अब हम इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। इसका फायदे में सबसे पहला पॉइंट है कि राइट इशू के थ्रू कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती है। क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर को डिस्काउंट प्राइस पर न्यू शेयर ऑफर करती है, इसलिए शेयर होल्डर को भी इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं। इससे कंपनी अपने शेयर होल्डर का लॉयल्टी गेन करती है और फ्यूचर में उनके साथ बेटर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है। दूसरा फायदा है कि राइट इशू के थ्रू कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा जमा करती है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए नए इन्वेस्टर से पैसा जमा करती तो उन्हें अपने बिजनेस की इक्विटी का एक हिस्सा देना पड़ता और उनके साथ डिसीजन मेकिंग पावर भी शेयर करनी पड़ती। लेकिन राइट इशू के थ्रू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा जमा करती, जिससे कंपनी की इक्विटी का कंट्रोल शेयर होल्डर के पास ही रहता है। अब हम इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर राइट इशू का यूज रॉन्ग पर्पस के लिए किया जाता है तो शेयर होल्डर का ट्रस्ट कंपनी में कम हो सकता है। इसलिए कंपनी को अपने शेयर होल्डर के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इस प्रोसेस को समझ लें और कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो सकती है और कितनी इंक्रीज होनी चाहिए। आपको अपनी रिसर्च और एनालिसिस करनी होगी और कंपनी के फाइनेंशियल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। इससे आपको पता चलेगा कि राइट इशू से कंपनी के कितने फंड्स मिलेंगे और शेयर होल्डर को कितनी वैल्यू और बेनिफिट मिलेगी। इस तरह से राइट इशू एक अच्छा तरीका है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का। तो आप सोच रहे होंगे कि राइट इशू से हमें क्या फ़ायदा है। इस तरह से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की ओनरशिप के साथ प्रॉफिट भी देता है। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट कंपनी के शेयर पर होता है और शेयर होल्डर को भी फायदा होता है। इसलिए राइट इशू एक विन विन सिचुएशन है और आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो में हमने राइट इशू के बारे में और उसके काम के बारे में बात की है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो राइट इशू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय हमेशा अपनी रिसर्च करना ना भूलें। अब हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।